पहले इस धरना प्रदर्शन में आए हुए आप तमाम लोगों के पुरुषार्थ पर मुझे गर्व होता है और मैं तमाम अभिभावक जैसे लोग जो हमारे बीच आज हमारा हौसला प्रदान करने के लिए ही नहीं बल्कि नेक रास्ते पर चलने के लिए आज जो आशीर्वाद देने आए हैं, मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही अमर भैया लगातार बेगूसराय में 12 बजे रात में अगर किसी के बारे में जानकारी मिल जाए कि अमुक व्यक्ति को अमुक जगह पे गोली मार दी गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो न जात पूछते हैं न धर्म पूछते हैं, पहुंच जाते हैं और पक्ष और विपक्ष और क्या सत्ता और क्या सत्ता से दूर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही समाज के बेटे के रूप में आज जो जन जागृति अभियान नागरिक सुरक्षा परिषद के बैनर के तहत ये जो आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है, खास करके महिलाओं के उत्पीड़न के मामले को लेकर के, इसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज हर एक व्यक्ति को इस बात को समझना होगा कि हम आखिर किस संस्कार में चले जा रहे हैं, कैसे संस्कार में हम घिरते चले जा रहे हैं। क्या हमारा पुरुषार्थ ये कहता है कि एक नारी, एक अबला, एक बच्ची, उसको निर्वस्त्र करके बीच सड़कों पर घुमाया जाए? क्या यही हमारा पुरुषार्थ रह गया है? अगर महिलाओं के साथ इस हिंदुस्तान में इस तरीके की बात हो रही है, हिंदुस्तान से बाहर की भी बात हो रही है, हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन जरा बात अपनी धारा की कर ले। भैया आप बताइए कि क्या ये पुरुषों की पुरुषार्थ रह गई? क्या समाज में ऐसे पुरुषों को जीवित रहने का या ऐसे लोगों को पुरुष कहने का अधिकार देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के आधार कार्ड पर नाम और टाइटल के बाद बलात्कारी शब्द अंकित नहीं करा देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को तमाम सुविधाओं से जो भी सरकार के द्वारा हो, सरकार की बात तो छोड़िए, मैं तो आज सवाल उस समाज पर भी करना चाहता हूं जो समाज के लोग उसके पक्षधर हो जाते हैं। समाज की बात छोड़िए, उन तमाम राजनीतिक दलों की मैं बात करता हूं जो अपने अपने प्रवक्ताओं को लाखों रुपए दे करके, लाखों लाख रुपए खर्च करके बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए बैठा देते हैं और महीनों महीनों तक तर्क दिया जाता है हमारे नेशनल मीडिया पर बैठ करके कि आपने मणिपुर की चर्चा नहीं की, आपने कोलकाता पर बोला लेकिन मणिपुर की चर्चा नहीं की, आप कोलकाता की बात करते हैं, मुजफ्फरपुर की चर्चा नहीं करते हैं। तो आज मैंने पिछले दिनों भी सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम साथियों से भी निवेदन किया था जो लोग हमसे मणिपुर पर सवाल करते थे, मैंने उन्हें आमंत्रित किया था, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? ये भी सवाल है। इसलिए नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि उन्हें बहु बेटियों की आबरू से भी राजनीति करनी है। ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है दोस्तों, ये राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि आपकी बहू को, आपकी बेटी को, आपके घर की महिलाओं को, आपके समाज में नारी कहलाने वाली को बेआबरू किया जाता है और वो तर्क और पक्ष और विपक्ष की बात करने लगा। एक मत इस देश में कोई भी राजनीतिक दल आज तक बलात्कार के मुद्दे पर, गैंगरेप के मुद्दे पर कोई भी पार्टी एक मत नहीं हो पाती। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों। महिला के उत्पीड़न का मामला है। आज हम आप जितने सारे लोग हैं उन सभी के घरों में महिलाएं हैं, लेकिन आए कितने? इस बेगूसराय की आबादी कितनी होगी? हम हैं कहां पर? क्या ये पुरुषार्थ कहता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये आने वाला समय हमारे लिए भी खड़ा है तलवार लेकर के? आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं होती है? आज आप जिस दुनिया से चले जाएंगे, कल आपके बच्चे आपका रोएंगे, आपके नाम पर रोएंगे, क्योंकि उन्हें तब उल्टा लटकाया जाएगा, उनके शरीर में आगे लगाई जाएगी। उनके सामने बांग्लादेश में जो हुआ है दोस्तों, आज आप उस बांग्लादेश की बात करिए। बांग्लादेश में
पिता के सामने पुत्री का सीलहरण हो गया, पति के सामने पत्नी का सीलहरण हो गया, बेटे के सामने मां का सीलहरण हो गया। और तब भी हम कहते हैं कि हम राजद वाला है, हम सीपीआई वाला है, हम कांग्रेस वाला है, हम फलना वाला है। अरे आप कोई वाला हो, उनके नजर में आप काफिर के अलावा कुछ नहीं हो सकते। मैं उन तमाम राजनीतिक दलों के भी नेतृत्व करता हूं तो आह्वान करना चाहता हूं कि महिलाओं की बात पर, महिलाओं की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सिर्फ विपक्ष के ही लोग नहीं है, पक्ष के भी लोग हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग हैं। तब भी बांग्लादेश जब बनाया गया था तो महिलाओं के साथ यही बात होती थी। उस वक्त आयरन लेडी देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसने चढ़ाई किया। आज महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के कोई भाजपा को वोट नहीं करता। मैं पत्रकार हूं, मुझे नहीं पता कि आज के इस धरना प्रदर्शन में शिरकत करने की वजह से मेरी छवि बेगूसराय में क्या बनाई जाएगी, मुझे कहां जोड़ा जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह उसकी है जिसके कोख से पैदा हुआ हो, उसकी सुरक्षा, उसकी सुरक्षा का। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपनी राजनीति अब बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप यहां घर से निकलेंगे ना तो आप अपने घर जाइए और घर में आपके छोटे छोटे बच्चे जब खेलते कूदते आपके सामने आएंगे, पापा चॉकलेट दो, पापा बिस्कुट दो, पापा हमारे लिए क्या लाए, पापा मुझे तेरह मेला लेकर के चलो। उसी बच्चों का भविष्य, उसी बच्चों का भविष्य भैया उल्टा टंगने वाला है। मैं इसके लिए आपको आगाह करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जातीय का बेस्ता आपने भरा है, जो जातीय विभेद पैदा की है और जितना बड़ा षड्यंत्र आपने रच दिया है, उतनी बड़ी शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया। इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि ये जातीय विभेद की बातें हमारी जनता जान जाएगी और फिर एक परिवार का सत्ता सुख छिन जाएगा, अमन चैन समाप्त हो जाएगी। ये जातीय विद्वेषता फैलाने वाले तमाम राजनीतिक पार्टी आपके दुश्मन हैं। मैं पत्रकार होने के साथ बड़ी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, ये जातीय विद्वेष फैला करके जो लोग इस लोकतंत्र की ताकत को आपसे छीन लेते हैं, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कभी आपके विषय में सोचे, कभी आपके बच्चों के विषय में सोचे। अगर सोचते तो बांग्लादेश के मुद्दा पर, बंगाल के मुद्दा पर, मणिपुर के मुद्दा पर, मुजफ्फरपुर के मुद्दा पर, उत्तराखंड के मुद्दा पर, असम के मुद्दा पर ये एक मत नहीं हो पाते। दोस्तों, एक मत नहीं हो पाते ये, दोस्तों एक मत नहीं हो पाते। ये राजनीतिक स्तर रह गया हमारे देश का। ये राजनीतिक स्तर में हमारा देश चलेगा क्या? बताइए, जिस भाईचारे की पाठ हमें पढ़ाई गई, हमने अपने पैसे से टोपी खरीदा, माथे पर रखा, इफ्तार किया, हमारा छठ का महाप्रसाद आज तक किसी ने नहीं खाया, किसी ने नहीं खाया हमारा छठ का महाप्रसाद। हमें किसी ने होली में अबीर नहीं लगाए। हम एक तरफा भाईचारे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक तरफा भाईचारा की तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे पढ़ने पर मजबूर किया जाता है। आज जो लोग इस देश में जातीय जनगणना की बात करते हैं, मैं उनका भी पक्षधर हूं, लेकिन एक बार आप कह दो, एक बार आप कह दो, इस देश में जितने घुसपैठिए घुस करके बैठे हैं, पहले हम उसकी गिनती करेंगे, उसके बाद हम जातीय गणना कराएंगे। एक बार नहीं। क्या कहा जाता है, इस देश की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो जातीय गणना, अरे कौन रोक रखा है, किसने रोका? 70 साल में जिसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश का नेतृत्व रहा, उसे आज तक पता ही नहीं है कि कौन सी जाति की क्या हालत है। बेवकूफ नहीं बनाइए, बेवकूफ नहीं बनाइए भैया। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम बारीकियों को हमको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
और निश्चित तौर पर समझना पड़ेगा, मैं किसी पार्टी का विद्रोही नहीं, विरोधी नहीं, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन मुझे अपनी माँ की सुरक्षा का हक है, मुझे अपनी बेटियों की सुरक्षा का हक है, मुझे अपने पड़ोसियों की सुरक्षा का हक है, मुझे अपने समाज की सुरक्षा का हक है, मुझे इस राज्य की सुरक्षा का हक है। दोस्तों, बहुत गौर करिए, बिल्कुल गौर करिए। आज बांग्लादेश में जिस तरीके से, क्या किसी ये धर्म सिखाएगा? अरे ये कौन सी मर्दानगी है भैया कि एक नारी को 20 व्यक्ति पकड़ लेते हो और उसे नंगा करते हो, उसके साथ ब्याह करते हो, बेअदबी करते हो, उसका बाप खड़ा रहता है, उसका भाई खड़ा रहता है, उसका पति खड़ा रहता है, उसके समाज के लोग खड़े रहते हैं, और उस बीच में 20 साल 22 साल 3 साल की बच्ची से लेकर के 63 साल की महिलाएं भी इस देश में सुरक्षा के गुहार लगा। और हमारे देश में ऐसी सरकार, जिस सरकार को कोई आलू प्याज सस्ता करने के लिए वोट नहीं दिया था, अपनी सुरक्षा को लेकर के वोट दिया था, अपनी सनातनी परंपरा की सुरक्षा को लेकर के वोट दिया था, वो व्यक्ति के सामने सदन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मंत्री बैठे हैं और उस जगह कहा जाता है जय फिलिस्तीन, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किसमें कराई जाती है? जो मुहर्रम में जय फिलिस्तीन करेगा या जो झंडा लगा देगा, लेकिन उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई जिसने भरे सदन में जय फिलिस्तीन, आतंकियों की जय जयकार कर दी, आतंकी समर्थित देशों की जय जयकार कर ली, और ये बात हवा में चली जाती है। दोस्तों, मौमिता का मामला बहुत ऊपर तक गया, आज भी कई हमारे वक्ता चर्चा किए, उस पर केंद्रित भी है, लेकिन मुजफ्फरपुर के मामले को नेशनल चैनल ने वो प्रमुखता नहीं दिया। ये भी मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बात बोल रहा हूं, नहीं दी जाती। और जब हमारे में से कोई बेटी का इस तरीके से सिर हरण हो जाता है, तो उस बेटी का नाम दलित महिला बताया जाता है, दलित बच्ची बताई जाती है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं और उनकी राजनीति चलती है। अरे महिला इस देश की आधी आबादी है, महिला जननी है, महिला सृष्टि के रचयिता के श्रेणी में आती है, महिला माँ है, महिला आशीर्वाद देती है, तो ये दुनिया फूलती है। और उस महिला के साथ जो नंगी तस्वीरें तुम लोग खींच खींच के वायरल करते हो, जो नंगा पर नृत्य करते हो, इसको लेकर के इसे पुरुषार्थ नहीं कह सकते, इसे पुरुषार्थ नहीं कह सकते, इसे मर्यादा नहीं न कह सकते, ये पुरुषों की मर्यादा नहीं कही जा सकती। और शायद आज इस धरने के पीछे, मैं पिछले जब से बांग्लादेश में वो हिंसा हुई है तब से लेकर के लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपील करते रहा हूं, और तब जाकर के पूरे बेगूसराय एकमात्र अमरेंद्र अमर की आत्मा जगी, और आज हम आप सब यहाँ बैठे। एकमात्र अमरेंद्र अमर की आत्मा जगी, बाकी की आत्मा कहीं नहीं जगी। अपनी सुरक्षा को लेकर के लोग विधानसभा में चर्चा करते हैं, लेकिन महिला की सुरक्षा को लेकर के कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप एक हो जाइए, आपको एक होना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए होना पड़ेगा। नहीं होते हैं तो कल ये पंकज भट्ट को आप दोषी भी नहीं मानिएगा, क्योंकि मैंने तो प्रयास किया, अब आप ना आए साथ ना निभाए तो मेरा क्या? बस इन्हीं तमाम शब्दों के साथ मैं आप लोग से विदा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।